हाय दोस्तों, मैं हूँ एक किसान। मेरा नाम है, छोड़ो नाम से क्या लेना देना है, नाम तो सभी का है। चलिए आपको मैं बताता हूँ कि मक्के की खेती करने के लिए हमें क्या क्या करने चाहिए, कौन से खाद देनी चाहिए और क्या क्या औषधि फवारनी चाहिए और कैसे लगाना चाहिए, आपको मैं डिटेल बताऊँगा। बने रहिए। देखिए ये है मक्का और ये हुआ है करीब, अभी समझ लीजिए 2 महीने का हुआ है मक्का, और इसकी हाइट करीब 4 फुट 4.5 फुट के करीब है। और देखिए इसका जो स्टेम है, जो तना है, वो भी काफ़ी मोटा है और बहुत ही सही तना है। देखिए आपको शुरुआती में आप अगर खाद देते हैं तो आपको खाद में इफ्को और एक बोरा इफ्को और एक बोरा यूरिया मिला के आपको थोड़ा थोड़ा दाने के साइड में देना है और दाना वो खत के साइड में लगाना है। अगर आपने बाजू में नहीं लगाया, एकदम खत के ऊपर भी लगाएंगे तो हो सकता है कि आपका जो मक्के का दाना है, बीज है, वो खराब हो सकता है। उसके बाद अब मक्के लगाने के बाद उसके करीब 1 महीने के बाद लगाने के बाद आपका जर्मिनेशन हो गया, अच्छा खासा जर्मिनेशन हो जाएगा। तो अगर आप पानी सही तरीके से देंगे तो जर्मिनेशन अच्छा खासा ही हो जाएगा। उसके बाद आप दूसरे डोज में, जो दूसरा खत होता है मक्के में, उसमें आप एक फॉस्फेट, एक यूरिया और एक इफ्को या फिर बीच जरूरत रहा कौन सा भी ले सकते हैं आप। जैसे ग्रोमर हो गया, कृषि उद्योग हो गया, 10-26-26-10, कोई भी आप डीएपी ले सकते, कोई डीएपी भी ले सकता है। लेकिन डीएपी बहुत महंगा है करके बहुत सारे किसान डीएपी छोड़ रहे हैं, इफ्को की तरफ आया है। इफ्को का भी अभी रेट बहुत बढ़ गया है। तो जो भी आपको पसंद है वो आप दे सकते हैं। तो ये 3 चीज़, जैसे 1 बोरा यूरिया, 1 बोरा इफ्को और 1 बोरा फॉस्फेट मिला के आप, और उसके साथ आप अगर झिंक वगैरह देना चाहते हैं, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है, बकेट है जो 10 किलो का आता है, वो भी आप मिला के दे सकते हैं। तो आप हर एक झाड़ के जो जड़ है उसके साइड में दीजिएगा। एकदम जड़ में अगर देंगे, समझ लीजिए आपने एकदम जड़ में देंगे तो वो आपका जड़ जो है धीरे धीरे खराब होता जाएगा और हवा वगैरह आए तो मक्के का झाड़ गिर जाएगा। ठीक है, तो आप साइड में थोड़ा सा बाजू में दें, जिससे कि आपके मक्के के झाड़ ना गिरे हवा में और मजबूती से बना रहे। तो उससे कैसा है, 1 महीने के बाद आपका झाड़ जो है देखिएगा 4-4.5 फुट हो जाएगा। उसके बाद आपको मक्के में फूल आ जाएगा। फूल आने के बाद मोसा आ जाएगा, भुट्टा आ जाएगा। भुट्टा अगर हल्का सा भुट्टा थोड़ा थोड़ा दिखे फूल आने के बाद, तो आप उसके बाद थोड़ा सा यूरिया, 1 बोरा यूरिया, और उसमें कम ही लगता है, करीब 1 एकड़ में ज़्यादा से ज़्यादा 2 बोरा लगेगा यूरिया, और 10 से 15 किलो पोटैश मिला के आप नीचे से, क्योंकि तभी हाइट बहुत बढ़ जाती है, ऊपर से आप दे नहीं सकते और जड़ में भी दे नहीं सकते, तो नीचे से आप गली रहती है, जैसे समझ लीजिए एक गली है, ये देखिए, ये जो गली है, ये गली से एक गली में आप घुसे तो उस साइड में 5 गली, इस साइड में 5 गली, ऐसा करके आप दोनों साइड से फेंक के दे सकते हैं, जिससे कि आपको खत भी कम लगेगा। और दूसरी डोज में जो आप खत देते हैं तो कम से कम आपको उसमें एक सूखे में अगर ना दे के, आप अगर गीला करके, पूरे ज़मीन गीला करने के बाद अगर आप खत दे तो उसमें अच्छा खासा काम हो जाता है। और सूखे में देंगे तो उसका जो रस है, कभी कभी कैसा गर्मी के कारण पानी आप लेट हो सकता है, लाइट नहीं रह सकते हैं, तो उससे खत का काम थोड़ा सा कम हो जाता है। ठीक है, तो ऐसी है, आप खत दे सकते हैं। तीसरे डोज में ऐसे खत देंगे तो आपका जो मक्का है, भुट्टा है, वो बहुत सही से आपको फल देगा और जो उत्पादन है वो भी कम से कम एक एकड़ में 35 कुंटल तो आ ही जाएगा। और एक बात, मेन बात है, जो आप बिजाई चयन करते हैं, तो मुझे लगता है कि बिजाई चयन करने में आपको थोड़ा सा सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि आजकल मार्केट में बहुत सारे बिजाई है। तो सबसे बढ़िया है, अगर ओरिजिनल मिल जाए तो 90-81 आप चयन कर सकते हैं, और उसके बाद अगर है तो उसी कंपनी का, बायर कंपनी का 51-50, जो वो भी मक्का अच्छा है, तो वो भी आप चयन कर सकते हैं। क्योंकि 90-81 बहुत भारी रेट है, जिसके कारण कैसा है, वो आपको
पूरा आएगा नहीं तो आप 90-81 के अगर नहीं जमता है, आपके बजट में नहीं है, तो आप जो बिजाई है वो आप दूसरे कंपनी का भी ले सकते हैं। इंडम का आता है, इंडम का बहुत सही मक्का भी है, 5202 ऐसा करके बहुत से 5201 करके मक्का भी आता है इंडम का, वो भी बहुत सही है। देखिए ये मक्का जो है ये इंडम का है, इसका सही तरीके से हाइट भी बढ़ गया है और फूल भी आ रहा है, और मक्का का जो ये है वो भी अच्छा खासा, अभी तो मक्का आया नहीं है, मैं आपको बाद में दूसरे वीडियो में दिखाऊंगा कैसे मक्का भुट्टा आ रहा है। ठीक है, तो आप बिजाई चयन करते वक्त अच्छे कंपनी का बिजाई ले, जो बिल सहित मिले वही ले। ठीक है, इससे आपका उत्पादन भी बहुत बढ़ेगा और आप खुशी खुशी किसानी भी कर सकते हैं। धन्यवाद।